यूएएन राजदूत अफेदी क्यों पहुंचे स्टैचू ऑफ यूनिटी? और क्या है विजन 2047 जिससे भारत बनेगा समुद्री शक्ति? क्या सच में कांग्रेस की गलती से गया था कश्मीर? खेसारी लाल ने क्यों बोला कि मोदी का सम्मान विकास नहीं? इसके साथ ही देखेंगे कि अब भारत अब अमेरिका अबू धाबी से तेल खरीदेगा। आगे जानेंगे भारत अमेरिका के बीच 10 साल का रक्षा समझौता कैसे हुआ। ऐसे ही तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। नमस्कार, स्वागत है आपका सूत्रा नेटवर्क में। जानेंगे आज की बड़ी खबरों में। संयुक्त राष्ट्र के राजदूत डॉक्टर इवांस पॉडियोफेदी ने गुजरात के केवड़िया स्थित विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी का दौरा किया। उन्होंने इसकी स्थापत्य कला, प्राकृतिक सुंदरता और क्षेत्र के विकास की जमकर सराहना की। डॉक्टर अफेदी ने आरोग्य वन, जंगल सफारी और अन्य पर्यटन स्थलों का भी भ्रमण किया। उन्होंने कहा कि केवड़िया को प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर वैश्विक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करना प्रशंसनीय है। उनके अनुसार स्टैचू ऑफ यूनिटी केवल स्मारक नहीं बल्कि एकता और राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक है। अफेदी ने भारत के सस्टेनेबल टूरिज्म प्रयासों की तारीफ करते हुए कहा कि दुनिया के लोगों को भी इस अद्भुत स्थल की यात्रा करनी चाहिए जहां प्रकृति जीवन और ऊर्जा प्रदान करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अपनी लंबी तटरेखा, आधुनिक बंदरगाहों और स्पष्ट नीतियों के कारण निवेश का परफेक्ट हार्बर बन चुका है। उन्होंने इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 के बाद कहा कि विजन 2047 के तहत भारत वैश्विक समुद्री नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने वैश्विक निवेशकों से शिप बिल्डिंग, पोर्ट ऑपरेशन, लॉजिस्टिक्स और तटीय शिपिंग में निवेश करने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि बीते दशक में बंदरगाहों की क्षमता दोगुनी हुई है, टर्न अराउंड टाइम घटा है और नौवहन कानूनों में सुधार हुए हैं। भारतीय नाविकों की संख्या अब 3 लाख से अधिक हो चुकी है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत का समुद्री विजन सागर से महासागर तक फैला है, जो सुरक्षा, स्थिरता और आत्मनिर्भरता पर आधारित है। उन्होंने हरित ऊर्जा और वैश्विक संपर्क परियोजनाओं को भारत के ग्रीन मैरीटाइम फ्यूचर का प्रतीक बताया। राष्ट्रीय एकता दिवस पर केवड़िया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गलती के कारण जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। पीएम मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि पटेल चाहते थे कश्मीर का भी अन्य रियासतों की तरह भारत में पूर्ण विलय हो, लेकिन नेहरू जी ने ऐसा नहीं होने दिया और कश्मीर को अलग संविधान व झंडा दे दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीतियों ने देश को दशकों तक हिंसा, नक्सलवाद और अस्थिरता में झोंक दिया। मोदी ने कहा, आज भारत 370 की जंजीरें तोड़ चुका है और किसी भी चुनौती का निर्णायक जवाब देने में सक्षम है। उन्होंने घुसपैठियों को आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने वोट बैंक की राजनीति के कारण राष्ट्र हितों को नजरअंदाज किया है। भोजपुरी स्टार और राजद नेता खेसारी लाल यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपने बयान को स्पष्ट करते हुए कहा कि वे आज भी पीएम मोदी का सम्मान करते हैं, लेकिन बिहार के विकास को लेकर गंभीर सवाल उठाते हैं। खेसारी ने कहा, मैं मोदी जी का प्रशंसक हूं, उन्होंने कोई बुरा काम नहीं किया, लेकिन उनका विजन बिहार तक क्यों नहीं पहुंचा? केंद्र में 15 साल और बिहार में 20 साल से सरकार है, फिर भी रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि बिहार को सिर्फ ट्रेनें मिली, फैक्ट्रियां नहीं, और सवाल उठाया कि जब गुजरात विकसित हो सकता है तो बिहार क्यों नहीं? जंगल राज पर होने वाली बयानबाजी पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा, अगर 20 साल से आपकी सरकार है और अब भी जंगल राज है तो फिर आपने क्या बदला? अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भारत की सरकारी रिफाइनरियां अब रूसी तेल की जगह अमेरिका और अबू धाबी से कच्चा तेल खरीदने लगी हैं। इंडियन ऑयल ने अमेरिका से आपूर्ति के लिए बोलियां मंगवाई, जबकि एमआरपीएल ने ग्लेनकोर के जरिए अबू धाबी की मुर्बान क्रूड खरीद ली। कुछ स्टेट रिफाइनर सुरक्षा व प्रतिबंध के जोखिमों से बचने के लिए रूसी क्रूड के ऑर्डर रोक रहे हैं। एमआरपीएल ने फिलहाल रूस से नई खरीदों को टाल दिया है। इससे हाजिर मार्केट और वैकल्पिक आपूर्तियों की तारीफ रिफाइनरियों की रुचि बढ़ी है। पिछले महीने भी आईओसी ने
यूएस और मध्य पूर्व से बड़े क्रूड लॉट खरीदे थे। ये प्रवृत्ति बताती है कि भारत आपूर्ति विविधीकरण कर रहा है ताकि जोखिम और कैरिज रिस्क से निपटा जा सके। भारत और अमेरिका के बीच 10 वर्षीय रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में ऐतिहासिक मील का पत्थर माना जा रहा है। अमेरिकी युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ ने बताया, ये समझौता क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत करेगा और भारत अमेरिका रक्षा संबंध पहले से कहीं अधिक सशक्त हुए हैं। हेगसेथ और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच ये समझौता कोलालमपुर में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान हुआ। गौरतलब है कि अगस्त में दोनों की मुलाकात टैरिफ विवाद के चलते रद्द हो गई थी, जब अमेरिका ने भारतीय आयात पर कर दोगुना कर दिया था। अब ये समझौता दोनों देशों के संबंधों में नई ऊर्जा लाने वाला कदम माना जा रहा है। हाल ही में अमेरिका द्वारा रूसी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध और भारत की आयात कटौती के बाद दोनों देश अपने आर्थिक और रणनीतिक रिश्तों को पुनर्जीवित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एलन मस्क ने एक नया एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म ग्रोकीपीडिया लॉन्च किया है, जिसे उनकी कंपनी XAI ने बनाया है। मस्क के मुताबिक ये वेबसाइट सिर्फ सच्चाई दिखाने के लिए बनाई गई है। विकिपीडिया से नाराज मस्क का आरोप है कि वे प्लेटफॉर्म पक्षपाती है और वोक माइंड वायरस फैलाता है। ग्रोकीपीडिया पूरी तरह ओपन सोर्स है और यूजर्स को फैक्ट बेस्ड निष्पक्ष जानकारी प्रदान करती है। मस्क ने बताया कि जब कोई विषय सर्च किया जाता है तो ग्रोक AI चैटबॉट डेटा का विश्लेषण कर सटीक जानकारी वाला पेज तैयार करता है। उन्होंने कहा, ये सिर्फ विकिपीडिया का विकल्प नहीं बल्कि ब्रह्मांड को समझने की दिशा में कदम है। फिलहाल प्लेटफॉर्म के 0.1x वर्जन में करीब 8.8 लाख एंट्रीज मौजूद हैं। भारत ने विमेंस वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 339 रनों का विशाल लक्ष्य दिया था, जिसे भारत ने जेमिमा रोड्रिगेज और कप्तान हरमनप्रीत कौर की बेहतरीन साझेदारी से 9 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। इस ऐतिहासिक जीत पर टीम इंडिया को दिग्गज खिलाड़ियों ने बधाई दी। वहीं स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का भी रिएक्शन सामने आया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, ऑस्ट्रेलिया जैसी ताकतवर टीम पर शानदार जीत। लड़कियों ने बेहतरीन चेस किया और जेमिमा ने बड़े मुकाबले में गजब की बल्लेबाजी की। ये दृढ़ता, विश्वास और जुनून का सच्चा उदाहरण है। शाबाश टीम इंडिया। ऑस्ट्रेलिया जो 7 बार की विश्व चैंपियन रह चुकी है, इस टूर्नामेंट में अब तक अजेय थी। भारत की ये जीत महिला क्रिकेट के इतिहास में एक ऐतिहासिक पल बन गई है और टीम अब फाइनल में जगह बना चुकी है। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और विजिट करें हमारी वेबसाइट। ट्रैवल इंडिया सीक्रेट साइट्स विद रामायण क्लब, एक्सपर्ट गाइड्स, कंफर्टेबल राइड्स एंड अनफॉरगेटेबल पिलग्रिमेजेस अवेट। विजिट आवर वेबसाइट।